बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस, करप्शन के रेफरेंसेस पेंडिंग हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में। उसमें एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वैसे तो 12 फरवरी को फ़ैसला कर लिया था नैब अथॉरिटीज़ ने कि आसिफ अली जरदारी हाउस क्लिफ्टन को सीज़ किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जा रहा था। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम में कुछ मेंबर्स ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, सारी को सीज़ किया जाए। लेकिन जो चेयरमैन नैब है और जो बाकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, हम इसको केस टू केस देखते हैं और पहले मरहला में जो आसिफ जरदारी हाउस है उसको मुंजमद करने का फ़ैसला किया। ये क्लिफ्टन में मौजूद है ये घर, और इसको सीज़ करने का जब हुक्म जारी किया तो इसकी रिकमेंडेशन अदालत में जमा करवाई, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद बशीर के पास। और एहतसाब अदालत ने जो रिकमेंडेशन थी उसको अप्रूव करते हुए और उसको मंजूर करते हुए हुक्म जारी कर दिया कि जो जरदारी हाउस क्लिफ्टन है उसको भक्के सरकार ज़ब्त कर दिया जाए। अब जब उसको भक्के सरकार ज़ब्त करने की बात हुई और आर्डर जारी हुआ तो जैसे हमने देखा शहबाज शरीफ के केसेस में जो नैब अदालतें होती हैं, इनका प्रोसीजर ये होता है कि जब ये कोई इस तरह का फ़ैसला करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सीज़ करते हैं, तो जो दूसरी जो मुखालिफ पार्टी होती है या जिसकी प्रॉपर्टी को मुंजमद किया जाना होता है उसको एक मौका दिया जाता है कि वो अपने एतराज़ात जमा करवाए, अपने ऑब्जेक्शंस जमा करवाए। अब आसिफ अली जरदारी ने अपने ऑब्जेक्शंस इसके अंदर जमा करवा दिए हैं। आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि वो जो क्लिफ्टन का घर है वो उसके रहने की जगह है और जो कराची के अंदर उसके पास और कोई रहने की जगह नहीं है और उसको सीज़ ना किया जाए। अभी उसके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पेंडिंग हैं, अभी कोई प्रूव नहीं हुआ, अभी कुछ साबित नहीं हुआ, अभी कोई करप्शन साबित नहीं हुई। जब तक रेफरेंसेस क्या फ़ैसला नहीं आता, जब तक रेफरेंसेस में उनको या सज़ा होगी या वो बरी हो जाएंगे, तो तब तक जो सीजिंग की जो मरहले हैं या उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको रोका जाए। उसके ऊपर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया है। जो ऑब्जेक्शन पिटीशन थी आसिफ अली जरदारी की, उसके ऊपर नैब से जवाब तलब कर लिया है 21 मई को, और 21 मई को नैब का जवाब जमा हो जाएगा और फिर आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी जो वकील हैं वो बहस करेंगे और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी उसमें बहस करेंगे और फिर अदालत देखेगी कि क्या ये जो सीजिंग ऑर्डर है इसको जारी रखना चाहिए या इसको सेट असाइड कर देना चाहिए। ये कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये जो इस केस में और इन रेफरेंसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने अदालत के अंदर आकर बताया और अदालत ने उनसे सवाल पूछा कि क्या जो सिंध के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी सीज़ की जाएंगी या अभी तक आपकी रिकमेंडेशन सिर्फ एक प्रॉपर्टी की है। तो जिसके ऊपर जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि जो क्लिफ्टन में घर है वही घर ही जो बहुत बड़ी मालियत का है, और नैब अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि पहले मरहले में सिर्फ उस घर को सीज़ किया जाए और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट आती जाती है, जैसे जैसे एविडेंस और इंटरोगेशन के मराहल कंप्लीट होते जाते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी अल्टीमेटली सीज़ करना है। लेकिन इस मरहले पर सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लिफ्टन का घर है उसको सीज़ किया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अहमद सईद वज़ीर, ये अदालत में पेश हुए और अदालत को सारी कार्रवाई से आगाह किया। अदालत ने इसमें एक और अहम बात पूछी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस पहले फ़ाइल हो चुके हैं जो जेली बैंक अकाउंट्स केसेस के हैं, और अब चौथा रेफरेंस भी फ़ाइल हो गया है तोशा खाना रेफरेंस, जो अभी बाद में फ़ाइल हुआ है, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि नवाज़ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब किया है अदालत ने। और जो पहले तीनों केसेस हैं वो तीनों के तीनों जेली बैंक अकाउंट्स केसेस हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन तीनों केसेस में और तीनों रेफरेंसेस में अभी तक फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हुई। मार्च की डेट ऑफ हियरिंग थी इसमें, और मार्च में इसके ऊपर जो फ़र्द जुर्म ऐद होना था आसिफ अली जरदारी, फ़रियाल तालपुर और आसिफ मजीद, अनवर मजीद, और ये जो 17 लोग हैं इनके ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होना था। लेकिन इन लोगों ने कोरोना वायरस का बेनिफिट उठाते हुए जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी उसको मुलतवी रखवाया हुआ है और अभी तक फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हुआ।
दूसरी तरफ से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो भी पेंडिंग हैं। परमानेंट इस्तिस्ना की अभी तक उनको परमानेंट इस्तिस्ना नहीं मिली, लेकिन वो जो पिछली 2-3 डेटा फेयरिंग्स थी उसके ऊपर वो पेश नहीं हुए और अदालत ने उनकी हाज़िरी माफ़ कर दी है। अब मैं इसमें जो आपके साथ एक अहम बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि चेयरमैन नैब या नैब हुकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त इतने नरम गोशा क्यों हैं, और नवाज़ शरीफ के दौर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ डॉक्टर आसिम, अयान अली और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हमने देखी थी। अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है और जो नैब है, नैब ने कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी और जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, बिलावल भुट्टो है और बाकी पार्टी के मेंबरान हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया हुआ है। उसकी मिसाल मैं आपको या उसकी मैं आपको प्रूफ ये देना चाहूँगा कि अगर शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ अटैच होती हैं तो वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी अटैच कर दी जाती हैं, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी की बारी आती है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। और ये चेयरमैन नैब साहब ये कहते हैं कि पहले मरहले में सिर्फ एक प्रॉपर्टी अटैच की जाए, हालांकि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस हैं और चौथा तोशाखाना रेफरेंस भी आ गया है। और जो एक रेफरेंस है, सिर्फ एक रेफरेंस में 35 बिलियन रुपए का इल्ज़ाम है जो इन्होंने जेली बैंक अकाउंट्स से ट्रांजैक्शन की है। इसके अलावा जो बाकी इसमें रेफरेंसेस हैं उसमें भी एक रेफरेंसेस है जिसमें 12 बिलियन का इल्ज़ाम है और बाकी रेफरेंसेस में इसी तरह बिलियंस का एलिगेशन है। और सिर्फ एक घर को सीज़ करना ये बात समझ से बालातर है और ये कहीं ना कहीं बताती है कि जैसे बिलावल भुट्टो को इन्होंने नोटिस जारी किया, उसके बाद 2 माह गुजर जाते हैं, उसके ऊपर कोई हमें कार्रवाई नज़र नहीं आती। बाकी जो इन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस पेंडिंग थे उनको भी रिलीफ दिया जाता है। इसी तरह खुर्शीद शाह का एक केस है जो बड़ा अहम केस था, जिसमें खुर्शीद शाह की सरबराही में कमेटी ने 225 से ज़्यादा लोगों को नाजायज़ तरीके से भर्ती किया था, लेकिन उस केस को भी नैब ने दबा दिया है। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद नैब ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ कर दी खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चेयरमैन नैब का कहीं ना कहीं जावेद इकबाल का कोई नरम गोशा हमें नज़र आता है, और ये क्या हिकमत है उसकी ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जब रेफरेंसेस फ़ाइल हुए, और ये रेफरेंसेस को नैब ने ख़ुद से नहीं फ़ाइल किए थे, नैब को तो पहले से इल्म था कि इन्होंने किस तरह काले धन के ज़रिए और ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ट्रांजैक्शंस की है। ये तो भला हो साकिब निसार का, साकिब निसार ने ये सारी की सारी इसके ऊपर जो सारे मैटर को देखा। एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की, JIT में मुख्तलिफ इदारों के मेंबर्स भी थे, उन्होंने जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन अदालत में जमा करवाई तो अदालत भी एक दफ़ा हैरान हो गई कि ये कितने बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने इतने बड़े लेवल पर जेली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस की हैं। इन्होंने जेली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मॉर्गेज करवाए हैं, बैंकों से कर्ज़े लिए हैं और मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फ़र्ज़ी शो करवा के उसके ऊपर कर्ज़े लिए हैं। तो 25 वालियम पर मुश्तमिल JIT की रिपोर्ट थी। अब जब 25 वालियम की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मौजूद है, जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 10 वालियम की थी, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ तो 25 वालियम की है। और साथ इसमें बड़ी अहम बात यह है कि जब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल किए गए थे तो 3 गाड़ियों के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे और वो अदालत में सबमिट करवाए गए थे। तो जब इतनी बड़ी एविडेंस मौजूद है और हर आदमी जानता है उनकी करप्शन के हवाले से, और वो करप्शन को खुद नहीं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने करप्शन नहीं की, वो कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ करप्शन साबित नहीं होती। करप्शन ना करना और साबित ना होने देना ये 2 अलग बातें होती हैं। अब जो आसिफ अली जरदारी है उसको तो दिसंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ज़मानत दे दी थी। फिर आसिफ अली जरदारी के जब से आसिफ अली जरदारी ज़मानत पर रिहा हुए तो ऐसे कहीं पर खामोश हुए कि उनकी कोई खैर ख़बर ना आई। ये पिछले दिनों में वो एक्टिव हुए हैं और उनके तर्जमान ने उनकी सेहत के बारे में भी बताया है, और साथ अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए रोज़ों में इबादत करते हुए इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करना भी उन्होंने सवाब समझा है।
और वो ख़ुद छुपे हुए हैं कहीं, और वो ख़ामोश हैं, और वो इसलिए नहीं बोलते मरीम नवाज़ की तरह कि कहीं उनको दोबारा जेलों में ना जाना पड़ जाए। और वो मफाहमत की सियासत पर क्योंकि बिलीव करते हैं, इसलिए वो शायद मफाहमत की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह उनकी बीमारी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहत याबी दे, और जो उन्होंने क्राइम किए हैं, जो करप्शन की है, वो सारी की सारी उसका उनको जवाब देना पड़े और वो सज़ाएँ भुगतें। इतनी आसान मौत उनको नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वो उन्होंने जो जराइम किए हैं, जो आम आदमी के साथ ज़्यादती की है, जो रियासत का पैसा लूटा है, जो गरीब आवाम का पैसा लूटा है, वो उसकी सज़ा भुगतने के बाद उनकी सज़ाओं में, उन केसेस की सज़ाओं में वो अपना आखिरी सफ़र को शुरू करें। इस तरह बीमारी की हालत में उनको नहीं जाना चाहिए। इसी तरह नवाज़ शरीफ हैं, अब देखते हैं कि इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई क्या होती है, और 21 मई को क्या जो सीज़र के ऑर्डर्स हैं, सीजिंग ऑर्डर्स हैं, क्या उनके ऊपर वो बरकरार रहते हैं या वो सेटिसाइड हो जाते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।